ईयर 2019 में एप्पल ने लॉन्च किया एप्पल कार्ड। बस कुछ ही दिनों में एक शॉकिंग कंप्लेंट वायरल हुई। सेम हस्बैंड वाइफ, सेम सैलरी, सेम क्रेडिट स्कोर, बट वाइफ का लिमिट 20 गुना कम। एप्पल के लिए ये सबसे खराब समय था क्योंकि ट्विटर पे कंप्लेंट्स की बाढ़ आ चुकी थी। इवन बिलियनियर डेवलपर डेविड हैंसन ने भी अपने ट्वीट में लिखा कि उनके वाइफ को मिली हुई क्रेडिट लिमिट उनसे 20 गुना कम है। अब समझते हैं कि बैकएंड में आखिर गलती कहाँ हुई। एप्पल कार्ड इशू करता था गोल्डमैन सैक्स और डिसीजन लेने का काम करता था एक AI ड्रिवन रिस्क असेसमेंट मॉडल। ये मॉडल इनपुट्स लेता था क्रेडिट हिस्ट्री, इनकम लेवल और पास्ट रीपेमेंट्स, और फिर एक क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम ये प्रेडिक्ट करता था कि एप्लीकेंट को कितना क्रेडिट लिमिट सेफ है। साउंड स्मार्ट, राइट? लेकिन सिस्टम को ट्रेन करने के लिए जो फिनेंशियल डेटा यूज हुआ था वो ऑलरेडी बायस था। बैंकिंग के पुराने डेटा में वुमेन्स को कंसिस्टेंटली लोअर क्रेडिट लिमिट दिए गए थे। AI ने इसी पैटर्न को ग्राउंड ट्रूथ मान लिया और रिप्लिकेट कर दिया। ईयर 2019 में न्यूयॉर्क डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने इस पर इन्वेस्टिगेशन की। गोल्डमैन सैक्स ने कहा हम तो जेंडर बायस थे ही नहीं, बट टेक्निकल रियलिटी ये थी कि बायस फीचर इनडायरेक्टली डेटा के थ्रू स्नीप इन हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो हिस्टोरिकली अगर वुमेन कैंडिडेट को फ्यूअर लोन मिले तो एल्गोरिदम फीमेल एप्लीकेंट्स के कोरिलेटेड एट्रीब्यूट्स को पेनलाइज करेगा और इससे एक हिडन प्रॉक्सी बायस क्रिएट हो जाता है। लेसन सिंपल है कि AI कभी न्यूट्रल नहीं होता। ये ध्यान हम ह्यूमंस को रखना होगा कि डेटा क्लीन हो, फ्यूचर ऑडिटिंग हो और साथ ही साथ ह्यूमंस इन द लूप वैलिडेशन हो। अगर $1 ट्रिलियन कंपनी एप्पल से ये गलती हो सकती है तो हम सबको अपने AI मॉडल को टेस्ट करना और एक्सप्लेनेबल रखना बहुत जरूरी है। AI तो बस जितना फेयर डेटा उसे मिलेगा उतना ही फेयर है। फॉलो कॉमो डेओरो।